हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। हमने फर्स्ट वीडियो में ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने आरटीडी के बारे में पढ़ा, एलवीडीटी, ठीक है, आरवीडीटी, ये सब कवर किया। आज हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है ना? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज अ ट्रांसड्यूसर, ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो कि कन्वर्ट करता है प्रेशर और मैग्नेटिकल स्ट्रेस को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में। वही है, द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज एन ट्रांसड्यूसर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रेशर और मैग्नेटिकल स्ट्रेस इनटू अल्टरनेटिंग करंट। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। इसका हम लोग इस्तेमाल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी करते हैं, जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सभी के लिए। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है? कन्वर्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में विथ विच इज इजिली मेजर बाय एन एनालॉग और डिजिटल मीटर, जो कि हम लोग बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं एनालॉग और डिजिटल मीटर से। चलिए आगे देखते हैं। द पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूजेस स्पेशल टाइप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है ना, एक स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जैसे कि बोल सकते हो, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कर दिया, और रॉसेल्ट सॉल्ट का, बैरियम टाइटेन का इस्तेमाल करता है। देखिए ये इसका डायग्राम है, जैसे फोर्स है, प्रेशर है, ऊपर से एक्सर्ट कर रहे हैं, ये चार्जेस हो गया। तो ये सब आप डायग्राम भी बनाइएगा एग्जाम में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेशर ऑन द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग दे रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर डिस्प्लेड ऑन द सरफेस, और सरफेस से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस निकलता है। सो दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑक्योर, और वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऑक्योर होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, एंड हेंस द ईएमएफ और पोटेंशियल इज डेवलप, और वहीं से ईएमएफ और पोटेंशियल भी आपका डेवलप हो रहा है प्लेट के अक्रॉस द प्लेट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। द पॉलरिटी ऑफ द चार्जेस डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स, यानी जो भी हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा उसका पॉलरिटी। चार्ज का जो सेंसिटिविटी क्या होता है? Q इज इक्वल टू डी गुना एफ। डी होता है यहाँ पे चार्ज सेंसिटिविटी, एफ होता है फोर्स, जो कि न्यूटन में होता है। चलिए आगे बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू प्रेशर, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? ये एक तरह का रेशियो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बटे प्रेशर। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट बटे टी डिवाइड बाई पी, जहाँ पे जी जो हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, टी हो गया थिकनेस, प्रेशर हो गया पी, ठीक है। वही ई नॉट इज इक्वल टू जी टी पी। अगला देखिए फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। द फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फोटो इलेक्ट्रिक भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है जो कि कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, फोटो यानी लाइट, जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक तरह का सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, जैसे सोलर एनर्जी यानी सोलर प्लेट का भी बात कर सकते हैं आप। द फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूजेस अ फोटो सेंसिटिव एलिमेंट, एक तरह का फोटो सेंसिटिव एलिमेंट का इस्तेमाल करता है जो कि इंजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, विच इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन व्हेन द बीम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब थ्रू इट। जब वहां पे बीम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करता है। द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी द प्रॉपर्टी ऑफ द फोटो सेंसिटिव एलिमेंट। जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज कर होता है वो वेरी करता है प्रॉपर्टी, फोटोसिंथेटिक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी को वेरी कर देता है। Hence the current induced in the device, और जिसके कारण डिवाइस में करंट इंड्यूस हो रहा है। अगला देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू द टोटल लाइट एब्जॉर्ब बाय द फोटोसेंसिटिव एलिमेंट। जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? जितना भी लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है फोटोसिंथेटिक एलिमेंट के द्वारा। इसका जो डायग्राम है, द डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज शोन बिलो। हम देखिए डायग्राम आपको यहाँ बनाए हैं, ये आप देखिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये से प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ से आपका लाइट है, ये हमने डायोड वगैरह बनाया, तो आप बनाइएगा डायग्राम। अगला देखिए द वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल इज दैट द फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एब्जॉर्ब द रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, विच फॉल्स ऑन द फोटो डायोड, जो कि फोटो डायोड में फॉल्स कर यानी गिर रहा है वहां पे। विच एनर्जाइजेस द इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर रहा है ऑफ द मटेरियल, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, जो भी मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन का वो क्या प्रोड्यूस करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल चेंजेस, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल चेंजेस ये कर रहा है। द आउटपुट करंट ऑफ द सेमीकंडक्टर चेंजेस, जो आउटपुट करंट जो हो रहा है सेमीकंडक्टर में चेंज वो बता रहा है मोबिलिटी। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेमीकंडक्टर चेंजेस, ये सब बताता है।
अगला देखिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो भी लिक्विड का जो फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए, वही अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर यू यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है उसको मेजरमेंट के लिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए इट इज बेस्ड ऑन दो पोलर इफेक्ट। ये दो पोलर इफेक्ट पर डिपेंड करता है। इट कंजिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर। इसमें क्या क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर कम रिसीवर ऑन बोथ द साइड, जिसमें ट्रांसमीटर कम रिसीवर ये दोनों साइड में लगा हुआ था, ऑफ पाइपलाइन इन विच फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड कैन हैज बीन टू मेजर, जिसमें लिक्विड रेट का जो फ्लो रेट है उसको हम मेजर करते हैं। इफ द अल्ट्रासोनिक वेव डायरेक्शन एंड लिक्विड फ्लो डायरेक्शन इज सेम, अगर अल्ट्रासोनिक वेव डायरेक्शन और लिक्विड फ्लो डायरेक्शन अगर दोनों सेम होता है तो वेलोसिटी जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव का वो हम लोग का बढ़ जाता है। इफ द अपोजिट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अपना अपोजिट होता है तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। while calculating the time and distance between the ट्रांसड्यूसर, जब हम लोग टाइम और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ट्रांसड्यूसर के बीच का तो वेलोसिटी जो होता है लिक्विड का वो मेजर होता है। इसमें आप फिगर देखिए, ये है लिक्विड फ्लो डायरेक्शन, यानी लिक्विड यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ये डाउन स्ट्रीम ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, अप स्ट्रीम ट्रांसड्यूसर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ डाउन स्ट्रीम लगा हुआ है। टीडी, टीडी हम लोग क्या होता है एल बटे सी प्लस वी कॉस थीटा। टी क्या होता है एल बटे सी माइनस वी कॉस थीटा। ये होता है अपोजिट डायरेक्शन, ये होता है सेम डायरेक्शन। सी यहाँ पे होता है वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, वी होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। अगला देखिए चार्ट रिकॉर्डर, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर इज जनरली यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। पोटेंशियोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। ये रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फंक्शन को रिकॉर्ड करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। ये है इंडिकेटिंग स्केल, ये पोटेंशियोमीटर है, कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। स्टाइलस ड्राइव सिस्टम, तो ये आप डायग्राम देखिए, कैलिब्रेटेड स्केल इधर, इधर ग्राफिकल व्यू है। चार्ट ड्राइव सिस्टम, चार्ट स्पेक सिलेक्शन, इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड, जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है तो आप डायग्राम बनाइएगा। द चार्ट यूजुअली इन ड्रिवन बाय द सिंक्रोनस मोटर। चार्ट जो है सिंक्रोनस मोटर के द्वारा ड्रिवन होता है विद अ कांस्टेंट स्पीड सिलेक्शन स्विच। स्टाइलस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ग्राफ इन द रोलिंग पेपर। जो भी रोलिंग पेपर है उसमें ग्राफ ड्रॉप हो जाए इसलिए स्टाइलस का इस्तेमाल होता है। अगला देखिए द स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर इज एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर क्या होता है, एक तरह का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है विच गिव्स कंटिन्यूअस रीडिंग, जो कि कंटिन्यूअस रीडिंग देता है। रेंज सिलेक्शन इज यूज्ड फॉर दैट। यहाँ पे क्या होता है, रेंज सिलेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। द इनपुट टू बी रिकॉर्डेड, जो भी इनपुट हम लोग को रिकॉर्ड करना है विद इन एन एक्सेप्टेबल लिमिट, उसका एक एक्सेप्टेबल लिमिट होना चाहिए। पर एनवायरमेंटल फैक्टर डू इफेक्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक तरह का इफेक्ट डालता है रीडिंग में टू द स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। सो द स्लॉट आर प्रोवाइडेड ऑन द स्ट्रिप, इसीलिए स्लॉट को हम लोग स्ट्रिप पे ही प्रोवाइड करते हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। ठीक है, जो भी हम स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर यूज करते हैं बहुत ज्यादा एडवांटेज यूजेस है, काफी जगह यूज होता है, जैसे केमिकल प्रोसेस में, हीट ट्रीट ओवंस में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, पावर स्टेशन एंड स्टील प्लांट्स में। आइए रिकॉर्डर देखिए। रिकॉर्डर आर वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। रिकॉर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि विच इज एक्सटेंसिवली यूज इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में इस्तेमाल होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए आउटपुट ग्राफ को। दिस इंस्ट्रूमेंट प्लॉट द ग्राफ और रिकॉर्ड द आउटपुट, जो कि आउटपुट को रिकॉर्ड करता है फिजिकल क्वांटिटी विच इज वेरी ऑफन रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। रिकॉर्डर देखिए दो तरह का होता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग रिकॉर्डर जो होता है गिव्स द रीडिंग इन ग्राफ फॉर्म में रीडिंग देता है इन अ कंटिन्यूअस मैनर, जबकि डिजिटल रिकॉर्डर भी देता है रीडिंग पर वो डिस्क्रीट वैल्यू में देता है ना पार्टिकुलर टाइम। आइए ग्राफ रिकॉर्डर समझिए। ग्राफ रिकॉर्डर आर द डिवाइस, ये तरह का डिवाइस है विच डिस्प्ले एंड स्टोर्स अ पेन एंड इंक रिकॉर्ड फॉर द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर। ग्राफ रिकॉर्डर एक तरह का डिवाइस है जो कि डिस्प्ले भी करता है, दिखाता भी है और स्टोर भी करता है, एक पेन को और एक इंक रिकॉर्ड को। ठीक है, कोई भी तरह का फॉर फिजिकल क्वांटिटी और टू बी मेजर, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना उसके लिए। द मेजर वैल्यू मे बी द वेरिंग वोल्टेज, जो मेजर वैल्यू जो होता है वेरिंग वोल्टेज भी हो सकता है, करंट ऑब्टेन जो हम लोग करें वो भी हो सकता है, फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक करंट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिंग प्रेशर एज सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। द ग्राफ रिकॉर्डर रिकॉर्ड एज वेल स्टोर द डेटा फॉर फ्यूचर यूज। ग्राफ रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्ड भी करता है और स्टोर भी करता है डेटा को फ्यूचर यूज के लिए। अब आते हैं एक्स वाई रिकॉर्डर। एन एक्स वाई रिकॉर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है विच गिव्स द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, जो एक तरह ग्राफिकल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में।
इट इज सिमिलर टू द स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, ये भी स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के ही जैसा है इन टर्म ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्लॉटिंग ग्राफ और को प्लॉटिंग करने में और रिकॉर्ड करने में। इन दिस अ सर्वोमीटर इज यूज फॉर मूविंग द स्टाइलस, यहाँ स्टाइलस को मूव करवाने के लिए एक सर्वोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। द प्रिंटिंग स्टाइलस इज मूव, प्रिंटिंग स्टाइलस जो मूव करता है इन एक्स और वाई बोथ डायरेक्शन में अगेंस्ट द फिक्स चार्ट। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए इसका। कंस्ट्रक्शन में क्या है, पहले रेफरेंस सोर्स है, जैसे रेफरेंस सोर्स आया फिर देखिए यहाँ एक्स इनपुट यहाँ वाई इनपुट सेम है, ऊपर अल्टरनेटर नीचे अल्टरनेटर, फिर ब्रेकिंग सर्किट पे गया, वहाँ वाई चॉपर है, इधर वाई चॉपर है, ठीक है। चॉपर आपका एसी टू एसी कन्वर्ट करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है चॉपर। ये आपका एम्पलीफायर है दोनों जगह, फिर आगे पेन ड्राइव है, ठीक है। फिर वापस से ब्रेकिंग सर्किट पे इधर से चल जाता है, फिर यहाँ से रेफरेंस आउटपुट। पर यहाँ पे क्या है ना, ये मोटर से इधर थोड़ा चार्ट पे आर्म में, तो ये सब चीज़ आप देखिएगा। अगला क्या है, द सिग्नल यानी टू सिग्नल इंटर्स द अल्टरनेटिव वेयर दे आर adjusted and this passes to the balancing circuit where it is compared with the reference source। ये वही है, फिगर के बारे में बताया गया है, देख लीजिए। देन इट पासेस टू द चॉपर, वो फिर चॉपर में पास होता है व्हेन द, जहाँ पे एसी सिग्नल जो है वो अपना डीसी सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और देन द सिग्नल इज एम्पलीफाइड, और सिग्नल वहाँ से एम्पलीफाइड होता है एंड फेड टू द पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव में वो जाके स्टोर होता है, पेन ड्राइव मोटर में और सर्वोमीटर में और बोर्ड, एंड फाइनली गिव अ ग्राफ रिकॉर्डर। ये सब चीज़ है। पहले एप्लीकेशन देखिए, स्पीड टॉर्क मेजरमेंट, स्पीड और टॉर्क मेजरमेंट ऑफ मोटर, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटिंग राइट्स ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, रेक्टिफायर एटीसी, प्लॉटिंग कर्व के लिए है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर करने के लिए काम करते हैं, जैसे टॉर्क, प्रेशर और टेम्परेचर एटीसी। तो इसी के साथ हमने ट्रांसड्यूसर कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर ज्वाइन नहीं है तो आप जरूर ज्वाइन हुए। थैंक यू।